अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आतिफ अशरफ और आज बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक की जिसका नाम है मीडिया लिटरेसी या डिजिटल मीडिया लिटरेसी। ये क्या है, क्यों ज़रूरी है और पाकिस्तान में जहां पे करोड़ों लोग इंटरनेट यूज़र्स हैं वो किस तरह से किसी भी कंटेंट को वो जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो वीडियो है, वो टेक्स्ट है, वो इमेज है, वो कोई और तरह का एनिमेशन है, वो एआई जनरेटेड है, वो किस तरह से आप उसको असेस करेंगे कि ये जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं ये वाकई ये सच है, ये झूठ नहीं है। तो इसके लिए जो पूरी दुनिया के अंदर एक डिसिप्लिन एमर्ज कर रहा है वो है मीडिया लिटरेसी का। स्कूल की एज से ही स्टूडेंट्स को, बच्चों को मीडिया लिटरेसी या डिजिटल मीडिया लिटरेसी की तालीम दी जाती है कि वो किस तरह से उन्होंने इंटरनेट इस्तेमाल करना है, वो कौन सा कंटेंट है जिसको एवेलुएट करना है कि ये कंटेंट ठीक है, सच है और ये वाकई वैलिड सोर्सेज से है। तो इसके लिए नाज़रीन डिजिटल मीडिया लिटरेसी की तालीम और तरबियत दी जाती है। ये क्या चीज़ है, इससे पहले सबसे पहले हम जानेंगे ये मीडिया लिटरेसी है क्या। सिंपल अल्फाज में मीडिया लिटरेसी ये है कि आप जो भी मीडिया देख रहे हैं, आप कोई अखबार पढ़ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप रेडियो सुन रहे हैं, या आप इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया या और वेबसाइट्स देख रहे हैं, या आप फिल्म्स वगैरह की वेबसाइट्स को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कंटेंट आपने देखा है उस कंटेंट को आप वैसे ही देख के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वाकई ये चीज़ ठीक है, या आप उसे क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं, क्रिटिकली थिंकिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है कि उसकी एबिलिटी आपको आनी चाहिए कि हाउ टू थिंक क्रिटिकली। तो जो एबिलिटी है क्रिटिकली सोचने की और उसके बाद मीडिया कंटेंट को कंज्यूम करके असेस करने की, इवेलुएट करने की, वो डोमेन है मीडिया लिटरेसी की। तो इसी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। आपने चीज़ों को क्रिटिकली सोचना है। कोई कंटेंट आपके सामने आया तो आपने 4 चीज़ें देखनी है इसकी। पहली बात तो ये है कि ये कंटेंट जो है ये किसने अपलोड किया, यानी कि वो कंटेंट का ऑथर कौन है, सोर्स कौन है, क्या वाकई वो वैलिड सोर्स है जो कंटेंट आप देख रहे हैं, क्या वो जो कंटेंट दे रहा है क्या उसका वो सोर्स वैलिड है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं मीडिया लिटरेसी की, तो मैं कौन हूं जो ये इसके ऊपर बात कर रहा हूं, क्या मैं अथॉरिटी हूं जो मीडिया लिटरेसी पे बात कर सकूं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक मीडिया प्रैक्टिशनर रहा हूं, 15 साल मैंने मीडिया में सर्व किया है एज प्रैक्टिशनर, मैंने 5 साल से मीडिया एजुकेशन में सर्व कर रहा हूं, मेरी पीएचडी मीडिया स्टडीज में है, मेरी रिसर्च पब्लिकेशंस मीडिया लिटरेसी में है, मैं स्कॉलरिस्टिक राइटिंग कर रहा हूं। यू कैन गो टू माई प्रोफाइल, माई गूगल प्रोफाइल में आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, मेरी आप ऑफिशियल प्रोफाइल पे आप जाके देख सकते हैं। यू विल नो कि मेरी पब्लिकेशंस हैं मीडिया लिटरेसी के ऊपर, मेरी एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी पीएचडी, तमाम चीज़ें मीडिया की डोमेन में ही हैं। तो इसीलिए मैंने जो चीज़ अब तक पढ़ी है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया लिटरेसी। तो इसी तरीके से अब मेरा सोर्स जो है वो आप पहले देखें कि सोर्स कौन है, किसने इन्फॉर्मेशन दी है। अगर वो सोर्स वाकई वैलिड है, जो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो देन यू विल सी के ठीक है यार ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ये सही बंदा दे रहा है, तो ये बात सही लगती है। अगर एक साइंटिस्ट किसी साइंसी डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहा है तो यू विल सी के यार ये साइंटिस्ट है, इस पे बात कर रहा है तो इसकी बात में वजन होगा। तो पहली बात सोर्स आपने देखना है। दूसरी बात आपने बायसनेस देखनी है कि क्या उसके कंटेंट में कहीं वो किसी की साइड तो नहीं ले रहा। इस तरह आजकल आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो कि किसी पार्टी की साइड लेते हैं, तो आपको देखते ही अंदाजा हो जाता है कि फलाना जर्नलिस्ट फलानी पार्टी के पेरोल के ऊपर है तो इसकी बात नहीं सुननी, ये झूठ बोल रहा होगा। फलाना सियासतदान अपनी साइड की बात कर रहा है, ये झूठ बोल रहा होगा। तो आपने चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना है, आपने ये देखना है कि ये बात कौन कर रहा है और क्या बात कर रहा है और क्या इसके अंदर बाइसेस नहीं है। तीसरी बात आपने उसके एविडेंस को परखना है, जो वो बात कर रहा है, जो वो क्लेम कर रहा है, क्या वाकई वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जो लेमन होता है उसके रस से शुगर या डायबिटीज खत्म हो जाती है, तो क्या इसका साइंटिफिक एविडेंस है इस बात का, क्या वाकई ये बात कहीं किसी साइंसी जरीदे में या किसी साइंटिफिकली अप्रूव्ड एविडेंस के साथ किसी जगह छपी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप टोटकों के ऊपर कभी भी बिलीव ना कीजिएगा। इससे नुकसान ये होगा कि आप जो कंटेंट देख रहे हैं तो उसके ऊपर आप अगर एविडेंस नहीं है तो यू विल रिजेक्ट दैट कंटेंट, क्योंकि बहुत सारी मामला में मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, मैल इन्फॉर्मेशन है, ये तीनों टर्म्स हैं। इनके डेलिब्रेटली गलत बयानियां, प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाया जा रहा है, नॉन डेलिब्रेटली भी फैलाया जा रहा है। सपोज अगर मैंने कोई चीज़ मेरे पास आती है मैं उसको शेयर कर देता हूँ, या तो ये मेरी डेलिब्रेट एक्ट नहीं था, ये मेरा कोई नियतन मेरी ये चीज़ फैलाने की, गलत चीज़ फैलाने की नियत नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं जानता नहीं था कि वो चीज़ गलत है और मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी तो वो चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। अब डिस इन्फॉर्मेशन होती है कि जिसमें आपकी इंटेंशन हो, आपको पता हो कि ये बात गलत है, ये बात झूठ, आप तब भी आप उसको फैलाएं तो वो डिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से आपने एविडेंस देखना है कि क्या ये एविडेंस साइंटिफिकली
प्रूफ्ड है, या अगर साइंटिफिक वो चीज़ नहीं है, अगर वो चीज़ वैसे ही कोई पॉलिटिकल चीज़ है, कोई सोशल चीज़ है, तो आपने उस वैलिड सोर्सेज पे जाके देखना क्या वाकई क्या किसी अखबार में आया है, किसी अथेंटिक चैनल की खबर है, किसी बुक में लिखा गया है, किसी ऑथर ने लिखा है, तो वो उससे आप इस चीज़ को एविडेंस के साथ आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें हो गई कि आपने नंबर 1 आपने ऑथर देखना है, सोर्स क्या है, नंबर 2 उसमें बायसनेस तो नहीं है कंटेंट में, नंबर 3 क्या उसका एविडेंस जो है वो अवेलेबल है, साइंटिफिक या लॉजिकल एविडेंस। चौथी चीज़ आपने इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखने हैं, आपने टनल विजन का शिकार नहीं होना। आप अक्सर होता है कि आप एक चीज़ सुनते हैं, फिर सुन के उसके ऊपर आप एक जैसी चीज़ें सुन के आपका एक खास तरह का माइंडसेट बन जाता है, तो आप एक खास तरह के एको चैम्बर में चले जाते हैं। फिर आप समझते हैं मुझे वही चीज़ मिले जो मैं सुनना चाहता हूँ। लेट्स सपोज अगर एक पार्टी है, अगर आपने उस पार्टी के तमाम पेजेस को लाइक किया हुआ है, खास पार्टी के, आप उन्हीं के सियासतदानों को सुनते हैं, तो आपकी भी ओरिएंटेशन उसी हवाले से सेट हो जाएगी। आप उसी माहौल में रह के, उसी पर्सपेक्टिव में रह के आप एक एको चैम्बर का शिकार हो जाएंगे और आपकी एक पोलर सोच हो जाएगी, आप पोलराइजेशन का शिकार हो जाएंगे, आप एक साइड की बात करेंगे। लेकिन मीडिया लिटरेसी ये कहती है कि आपने एक साइड नहीं देखनी, आपने मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखने हैं। अगर एक पार्टी का बंदा एक नैरेटिव एक बात कर रहा है, तो आप काउंटर नैरेटिव देखें, दूसरी साइड की बात देखें, दूसरी पार्टी क्या बात कर रही है, दूसरी साइड क्या बात कर रही है, सिक्के के दोनों रुख देखने होंगे आपने। तो फिर आप ऑब्जेक्टिवली जब इन चीज़ों को आप असेस करेंगे, देन यू विल सी कि किस तरह से आपने कंटेंट को कंज्यूम करके ये फैसला करना है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इस तरह मीडिया लिटरेसी 4 स्टेप्स में आपने चेक करनी है। नंबर 1 अगेन रिपीट कर दूं, सोर्स कौन है, कौन खबर दे रहा है, कौन इन कंटेंट दे रहा है। नंबर 2 उस कंटेंट के अंदर बायसनेस है कि नहीं है। नंबर 3 उसका एविडेंस अवेलेबल नहीं है या है। नंबर 4 मल्टीपल पर्सपेक्टिव क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे तो आपका ज़हन खुलेगा, आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर इमेज कोई आती है, अगर एक और चैलेंज है कि अक्सर फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अक्सर एआई कंटेंट आ रहा होता है। जो एआई कंटेंट के बहुत सारे टूल्स हैं, आप डिटेक्ट कर सकते हैं। एआई टेक्स्ट आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आप एआई इमेजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, एआई वीडियोस को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो और तरह के एविडेंस है, लाइक जिस तरह ये पिक्चर्स हैं, आप लेट्स सपोज एक पिक्चर प्रोपेगेंडा बेस्ड पिक्चर आपने देखी, इसमें आपको लगा कि जो इंटेंशन उसकी है कि ये शायद इसमें किसी को बदनाम करना है इस पिक्चर को दिखा के, यू कैन सर्च दिस इमेज यूजिंग गूगल रिवर्स सर्च फीचर। तो आप गूगल पे जाएं, उस इमेज को रिवर्स इमेज सर्च में डालें, तो आपको गूगल बता देगा कि इमेज पहली बार कब अपलोड हुई थी। तो अगर वो इमेज पुरानी हुई तो उसको नए हालात के साथ रिलेट किया गया हो, आप समझ जाइएगा कि ये चीज़ फेक है, ये पुरानी इमेज उठा के इन्होंने दोबारा से रिप्रोड्यूस की है और किसी और कॉन्टेक्स्ट में की है। तो इस तरह से आप चीज़ों को असेस कर सकते हैं। और मीडिया लिटरेसी की स्किल्स को इक्विप करने के बाद फिर आप कंटेंट का, फेक इंफॉर्मेशन का और जो झूठ है डिजिटल के ऊपर, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि तमाम स्कूल लेवल से बच्चों को सिखाया जाए कि इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करना है और गलत और सही के दरमियान तमीज़ किस तरह से करनी है। इसको हमें अपने निसाब का हिस्सा भी बनाना होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।